नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब कांग्रेस ने एक बार और कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है। एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत अब एक ऐसे बयान को चलाना और बताना शुरू कर दिया है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया ही नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं हामिद अंसारी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। अब आप सोचोगे कि पूरा मामला क्या है और किसने उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा है और हामिद अंसारी का इससे क्या ताल्लुक है, तो आइए विस्तार से हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। उन्होंने इस मांग को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा की एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर इस पत्र को साझा किया है और इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा है कि आज जब प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घटते कद को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तब मैंने राज्यसभा के माननीय सभापति को पत्र लिखकर राज्यसभा के पूर्व सभापति डॉक्टर हामिद अंसारी के खिलाफ उनके अपमानजनक बयान के लिए उनके विरुद्ध विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में यह बयान दिया था। जयराम रमेश ने 8 जुलाई को यह पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में हामिद अंसारी पर हमला बोला। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के पूर्व सभापति के खिलाफ ऐसा हमला नहीं किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपने पद की गरिमा को गिराया, बल्कि उन्होंने संसदीय मर्यादाओं को और नियमों को भी तोड़ा है। उल्लेखनीय है कि बीती 2 जुलाई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था, चाहे विपक्ष कितनी भी संख्या का दावा करे, जब हम 2014 में आए थे तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और तत्कालीन सभापति का झुकाव कुछ हद तक दूसरी तरफ था, लेकिन हम गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प से नहीं डिगे। उन्होंने कहा था, मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय किया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसे किसी भी बाधा से ना तो मोदी डरेगा और ना ही यह सरकार डरेगी। हम जिन संकल्पों को प्राप्त करने के लिए निकले हैं उन्हें पूरा करके रहेंगे। मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति अंसारी अगस्त 2012 से अगस्त 2017 तक राज्यसभा के सभापति थे। बस इसी को लेकर उन्होंने अपने दिमाग में टिप्पणी बना ली। और आपको बता दें कि इस पर जयराम रमेश पहली बार नहीं हुआ है जो इस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी। इससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट के जरिए इस मामले को उजागर करते हुए अपनी बात रखी थी। प्रधानमंत्री ने उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। प्रधानमंत्री की उत्तर टिप्पणी पर कांग्रेस ने पहली बार जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी उसमें पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने ही एक्स पर पोस्ट करके लिखा था, एक चीज जो 2 जुलाई को लोकसभा में गैर जैविक प्रधानमंत्री ने कही थी वो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आजकल कहने लगे हैं। सारे जो कांग्रेस के नेता हैं जो भी हैं वो जब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो जिक्र करते हैं या उनसे जुड़े कुछ भी कहते हैं तो उस दौरान वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। और यहाँ पर वही कह रही हैं कि गैर जैविक प्रधानमंत्री ने कही थी, वो मीडिया के नजरों में आने से बच गए। उन्होंने जो कहा था वो बेहद खराब और अस्वीकार्य था और इसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए था। जयराम रमेश ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब मोदी ने अंसारी को निशाना बनाया। 7 वर्ष पहले अंसारी का कार्यकाल पूरा होने पर अपने विदाई भाषण में उन्होंने अंसारी की शीर्ष राजनयिक नियुक्तियों का जिक्र किया था जो इस्लामी देशों में थी। जयराम रमेश ने कहा कि यह देश भारत के हितों के लिहाज से महत्वपूर्ण थे और अंसारी ऑस्ट्रिया में उच्चायुक्त और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम करने के बाद भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त हुए थे, जिसकी शरारतन अनदेखी की गई थी। रमेश ने आरोप लगाया कि किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी पूर्व स्पीकर या राज्यसभा के पूर्व सभापति पर इस तरह हमला नहीं बोला जिस तरह मोदी ने किया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मोदी ऐसा करके सभी संसदीय मापदंडों को तोड़ दिया है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनका बिल्कुल भी सम्मान किया है।
अपने नफरती चुनाव अभियान के बाद उन्होंने अब अपने पद की बची खुची गरिमा को भी कम करके दिया है। तो आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में काफ़ी कुछ कह रही है, जबकि जैसा कि हमने आपको बयान बताया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था, जो चीज़ें उन्होंने कही थी, उन्होंने किसी का नाम लेकर निशाना नहीं साधा था। उन्होंने 2014 को लेकर जिक्र किया था और इस दौरान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि चाहे विपक्ष कितनी भी संख्या का दावा करे, लेकिन जब हम 2014 में आए थे तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और तत्कालीन सभापति का झुकाव जो है कुछ हद तक दूसरी तरफ था, लेकिन हम गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प से नहीं डिगे। उन्होंने कहा था, मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय लिया, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसे किसी भी बाधा से ना मोदी डरेगा और ना ही सरकार डरेगी। उन्होंने कहा था कि जिन संकल्पों को प्राप्त करने के लिए निकले हैं उन्हें पूरा करके ही रहेंगे। मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये अज्यूम कर लिया गया कांग्रेस द्वारा, चूंकि उस वक्त 2012 से अगस्त 2017 तक राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ही थे और इस वजह से उन्होंने चीज़ें कहनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि हामिद अंसारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला माफ कह सकते भाषण या पहली बार उन्होंने चीज़ नहीं की है। हामिद अंसारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मामले को लेकर कई सारी चीज़ें कह चुके हैं। अब ऐसे में अब इस मामले को लेकर वो कह रहे हैं कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, एक्शन की चीज़ें कहनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा बचा नहीं है। कांग्रेस जो है और कोई मुद्दा जानती नहीं है, समझती नहीं है। तो अब इस मामले को लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले पर अब उपराष्ट्रपति से कह रही है एक्शन लीजिए। हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उस दौरान भी वो चीज़ें ना बोले, इसलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इशारा करते हैं अपने सांसदों को कि आप जाइए, जाकर हंगामा काटिए। इस तरीके से जो है अगर आप कहेंगे कि उन्हें बवाल करने के लिए उकसाते हैं, सारी चीज़ें जो है कहते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि कांग्रेस क्या करने और क्या दिखाने का प्रयास जो है करती रहती है। और यही कारण है कि कांग्रेस के मंसूबों को लोग भली भांति समझने लगे हैं, कांग्रेस किस तरीके से ऑपरेट करती है उस चीज़ को समझने लगे हैं। और यही कारण है कि अब जिस तरीके से कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अब एजेंडा प्रोपागेंडा के तहत चीज़ें लगातार कह रही है, बता रही है या बताने या दिखाने का प्रयास कर रही है, ये बात भी निकल कर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि हामिद अंसारी को लेकर उन्हें चीजें कह दी है, हामिद अंसारी को लेकर उन्हें चीजें नहीं करनी चाहिए थी, सभापति के बारे में उन्होंने क्या है अपने पद की गरिमा कर दिया। और ये वही कांग्रेस है जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे होते तो वॉकआउट करती है, जब उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद होते हैं सभापति के तौर पर तो वहां पर वेल में पहुंच जाती है। खड़गे जी को भी कई बार जो है सुना चुके हैं उपराष्ट्रपति, जब वो आप कह सकते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में कांग्रेस के कई सांसदों को सुनाया गया है, क्योंकि उनका आचरण जो है संसद के हिसाब से ठीक नहीं है। संसद की जिस गरिमा की बात कांग्रेस कर रही है, अब लोग कॉमेंट करके ये लिखते हैं कि उस गरिमा को तार तार करने का काम कई बार कांग्रेस के नेताओं द्वारा कर दिया गया है। कभी वेल तक जाना, कभी वहां पर जाकर हंगामा करना, संसद को ठीक से नहीं चलने देना, उसमें संसद में हिंदू हिंसक है कहना, भगवान की तस्वीर दिखाकर टिप्पणी करना, कई सारी चीजें जो है कांग्रेस द्वारा की गई है, जिसके बाद लोग इस पर अपनी राय लगातार देते रहे हैं। और अब कांग्रेस एक नया अगर आप कहेंगे कि पहलू जोड़ा है, जहां पर कांग्रेस अब हामिद अंसारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।